नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का एक पाठ सौभागी, जो कि एक कहानी है। तुलसी महतो अपनी लड़की सौभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सौभागी और रामू की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी आफत आ गई। सौभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सौभागी के दुख की तो सीमा ही ना थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ जैसा लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सौभागी भी तो माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सौभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सौभागी ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर शादी के लिए मुझसे ना कहिए। उजड्ड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी, तो इस भरोसे ना रहना। सौभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने आपका आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। अब सौभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती तो कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम ना करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, ये काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सौभागी से बोला, अगर उन दोनों से बड़ा मोह है तो उनको लेकर अलग क्यों नहीं रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाही वाही लेना आसान है। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सौभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसको माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कह रहा हूँ। तुलसी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए। मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है। अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सौभागी अलग नहीं होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सौभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च ना की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की बहस अच्छी नहीं।
गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने डिटाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें ना छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ हो रही थी। लड़की नहीं, देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है। उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ है। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत के बारे में सुना, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार ना किया, वह ना मेरा पिता है, ना मैं उसका बेटा हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वाही वाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थककर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, यह सब काम सवेरे कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह, कोई 3000 रुपये होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पीना छूट गया।
सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर निवाला गले से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है। उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुँचा है। महतो को भी तो यही बुखार हुआ था। गांव में किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। उसने अपने अंतिम समय में सुभागी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरी क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता। अब चारों ओर से उसकी शादी के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है। कहो, कहूँ या ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सजन, मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका दिए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो, कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सजन, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर कभी ना दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सजन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सजन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। बेटी तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? प्रेमचंद। यह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।